मजमूम मकासद के लिए कुर्बानियों के समरात रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज कौमी इदारों की मदद के लिए फराइज अंजाम देती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अमन और इस्तेहकाम कौम, इदारों और अफवाज की कुर्बानियों का नतीजा है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौमी मामलात पर स्टेक होल्डर्स की हम आहंगी जरूरी करार। शुरका का मुल्क के भरपूर दिफा का आज़म। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ इंतशार है। आज़ादी मार्च के जरिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा, धरने वाले जितना मर्जी बैठें, हमें कोई एतराज नहीं। इजलास में वज़ीर आज़म पर एतमाद की मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म से अपोजिशन के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पर धरना जारी रखने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, तहरीक इंसाफ कल भी तन्हा थी, आज भी तन्हा है, तमाम अपोजिशन साथ है। इमरान खान पहले सेलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया। इन हुक्मरानों को जाना होगा, इससे कम बात नहीं बनेगी। नाजायज हुक्मरान के होते हुए मामला ठीक नहीं होंगे। आज पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि वजीर आजम मुंतखब नहीं, सेलेक्टेड है। 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका डाला गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उच्च शरीफ में जलसे से खिताब, कहा धांधली ज़दा हुकूमत अवाम की आवाज को दबा रही है। अवाम दुश्मन हुकूमत ने मुल्क को गिरवी रख दिया, महंगाई के सुनामी में डबो दिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मौलाना फजलुर रहमान के धरने में फरीक न बनने का फैसला। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आज़ादी मार्च की भरपूर सियासी हिमायत जारी रखेगी। इमरान खान के इस्तीफे के मुतालबे पर JUI के साथ हैं। पार्लियामेंट को ताले लगाकर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस पर चलाया जा रहा है। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन चुका। अपोजिशन को बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें, हुकूमती मुज़ाकराती टीम की रहबर कमेटी से मुलाकात। परवेज खटक का कहना है, मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब हो गया, मुआहदे की पासदारी पर रहबर कमेटी के शुक्रगुजार हैं। अकरम दुरानी बोले, तमाम मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रख दिए हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। चौधरी बरादरान की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज को भी रिलीफ। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का नून लीग की नायब सदर को पासपोर्ट और 1-1 करोड़ रुपए के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। 7 करोड़ रुपए जरे जमानत भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशियल को जमा कराने की हिदायत। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि मुल्जिमा के 7 करोड़ रुपए अकाउंट से निकलवाने को जुर्म करार नहीं दिया जा सकता। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 40,000 पर। शुगर और ब्लड प्रेशर भी बेकाबू। गुर्दों और दिल की बीमारी भी मेडिकल बोर्ड के लिए चैलेंज बन गई। मेडिकल बोर्ड ने खून पतला करने वाली दवा और दिल के इंजेक्शन बंद कर दिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि मरियम नवाज की जमानत खुशाइंद है, अब नवाज शरीफ की तीमारदारी बेहतर अंदाज में हो सकेगी। शाहिद खाकान अब्बासी हर्निए के ऑपरेशन के लिए अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल। खुर्शीद शाह की एम्बुलेंस के जरिए एहतसाब अदालत सखर में पेशी। आमदन से ज्यादा असासों के केस में PP रहनुमा के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। कोई अस्पताल में है, कोई बीमार है, इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं। आपको PTI इमरान खान पसंद है या नहीं, चलना उन्हीं के साथ पड़ेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को मशवरा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, कौम देख रही है कि अब हुक्मरानों की जेब के बजाय
कौमी खजाना भरा जा रहा है। मौलाना साहब इख्तिदार में आने और जाने का फैसला अवाम को करना है। 4 साल इंतजार फरमाइए। इस्लामाबाद में अपोजिशन का धरना 5वें रोज भी जारी। धरने के बायस वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त इंतजाम। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान की तैनाती का सदारती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 5 दिसंबर को आइंदा समाअत तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। चीफ जस्टिस अदर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जो मामला पार्लियामेंट से मुताल्लिक है उसे पार्लियामेंट में ही तय होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट पर पूरा एतमाद है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में ही ये मामला हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का गरीबों के लिए राशन प्रोग्राम का ऐलान। राशन प्रोग्राम के तहत आटा, दाल, चीनी घरों तक पहुंचाएंगे। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम की वजह से नाइंसाफी बढ़ी, मदारिस के तलबा को तरक्की का मौका नहीं दिया गया। लंगर खानों का प्रोग्राम पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे। इंटरपोल ने इसहाक डार के रेड वारंट के इजरा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला की दरखास्त के खिलाफ साबिक वजीर खजाना का मौक़िफ़ तस्लीम। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंटरपोल ने नैब के हर कागज को जांच पड़ताल के बाद मुस्तरद किया। सियासी इंतखाब पर कौम का जाया किया जाने वाला पैसा नैब से वसूल किया जाए। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। गुरुद्वारा करतारपुर साहब के करीब मुबैना तरबियती कैंप्स की रिपोर्ट्स गुमराहकुन करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान का करतारपुर जज्बे का काम गुरु नानक के नाम लेवा खुसूसन सिखों को सहूलत फराहम करना है। चीन में तैयार करदा जदीद तरीन सर्विस पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरे मस्ता की कमिश्निंग कराची में हुई। अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी की शिरकत। जदीद आलात से लैस जहाज मुल्क की समुद्री हुदूद में कुदरती ज़खायर की तलाश में भी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 899 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 35,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 15 पैसे सस्ता। सोना 100 रुपए कम होकर 87,750 रुपए फी तोला हो गया। मुल्क में डेंगू ने मजीद 3 जानें ले ली। कराची में 7 माह के बच्चे और खातून का इंतकाल। अटक में साबिक काउंसलर चल बसा। कराची में रमा बरस डेंगू से अमवात की तादाद 30 हो गई। सिंध में डेंगू वायरस की मजीद 210 केस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मजीद 41 केसेस सामने आए। और गुलकारा राबी पीरजादा ने शोबिस की दुनिया से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहा कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे। दुआ है कि मेरे हक में लोगों का दिल नर्म हो। मौलाना फजलुर रहमान आजादी मार्च से खिताब कर रहे हैं। इन हुक्मरानों को जाना होगा, कौम के हक को तस्लीम करना होगा। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि नाजायज हुक्मरान के होते हुए मामला ठीक नहीं होंगे। और जब हम पुरअमन हैं, अदालत ने हमारे एहतजाज को जायज कहा है और हम अपनी जगह पर कायम हैं और मौजूद हैं। और कोई ऐसी बात कि जिससे खुदा न करे तसादुम आता हो, मुसलसल इज्तनाब कर रहे हैं, फिर खतरे की बातें क्यों की जाती है? कौन कर रहा है? क्यों इस सफों में आकर ऐसे लोग हरकत में आते हैं
कि जिससे किसी न किसी किस्म के कोई फसाद का कोई रास्ता निकल आया है। हम बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमारी रिपोर्ट में आ रही हैं, लेकिन हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज इसी रविश के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, इसी नजरिए के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, इसी रवैये के साथ हमें अपने तमाम दोस्तों को गले लगाना होगा, पूरी कौम को एक सफ बनाना होगा। और आज पूरी कौम एक सफ है, पूरी कौम का एहतराम करना होगा। नारे तकबीर, मुत्तहिदा अपोजिशन। हमने पूरे मुल्क को देखा है, 15 मिलियन मार्च किए हैं, उनमें भी हर पार्टी शरीक हुई है, उनके कारकुन शरीक हुए हैं। 27 तारीख से जो हमारे काफिले मुख्तलिफ अतराफ से आए और रास्ते में जिन लोगों ने हमें खुशामदीद कहा, जिस अंदाज के साथ कहा, वो आम शहरी थे या सियासी पार्टियों के कारकुन। ये इज्तिमा आज उन सब की तर्जुमानी कर रहा है कि जो इस इज्तिमा में हाजिर नहीं भी हो सके।